हाय गाइस, वेलकम टू वर्ड एजुकेशन। मैं आपका दोस्त शिवांश गोयल। आज हम शुरू करें स्क्वायर ट्रिक्स। एक्चुअली स्क्वायर ट्रिक्स कैलकुलेशन करने में बहुत इजी है, बहुत कैलकुलेशन में बहुत इजी बना देती हैं। जहाँ पे भी स्क्वायर आएगा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर्स को आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये तो बस मैं आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। ये जो स्लाइड है ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये वाला कंटेंट मैंने कहा था 1 से 25 तक आप याद करिए। अब जो बंदे याद नहीं कर सकते उनके लिए मैं दो ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहली मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, सेकंड बेस ट्रिक। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करें मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से। देखिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में हम जो नंबर दे रखा होता है उसकी जितनी भी डिजिट्स होती हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर सबको पता होता है 4 होता है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी निकाले यहाँ पे 2 डिजिट निकाले। पहले मैं आपको 2 डिजिट का निकालना सिखा रहा हूँ। या ये 2 डिजिट का निकलेगा या फिर ये 3 डिजिट का निकलता है। ठीक है, इन ट्रिक से 3 डिजिट से ऊपर का पूछा नहीं जाता। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, हमेशा अगर सिंगल डिजिट हो तो आगे 0 लगा के उसे डबल डिजिट में चेंज कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, ये जो डिजिट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 × 2, और ये जो ऊपर 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या आएगा? 0 आएगा। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ये जो 0 है इसे अलग रख लीजिए, और हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कभी भी 2 से कम डिजिट नहीं होनी चाहिए, हमेशा 2 या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, इसका स्क्वायर करिए, रख दीजिए। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। अब ये जो 2 डिजिट है इनको पीछे की यूनिट डिजिट छोड़ के ऐड कर दीजिए। क्या आएगा? 4 ही आएगा, 0। आपका आंसर आ गया। अभी मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन जब कराऊंगा तब वो सही हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर अब सब क्लियर हो जाएगा, फिर से बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, आप सबसे पहले चलिए 9 का निकालते हैं। 9 का होता है 81। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सिंगल डिजिट हो तो एक 0 लगा के यहाँ पर इसे डबल डिजिट में चेंज कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करिए। 0 है, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर दीजिए, और 2 तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे भी मैंने कहा था 2 से कम डिजिट नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा हो तो चलेगा। अब इसका स्क्वायर 0 0। ठीक है, 9 का 81, 0 0 1 8 ऐसे निकलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको 10 तक तो याद करने ही पड़ेंगे। 10 तक आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये ट्रिक डबल डिजिट्स के लिए यूज होती है। ठीक है, मतलब 10 के बाद की डिजिट्स के लिए यूज होती है ये वाली जो ट्रिक होती है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सिंगल वाले हैं, सिंगल का इनसे नहीं निकल पाता। आपको सिंगल निकालने के लिए भी हर एक डिजिट का स्क्वायर पता होना चाहिए, हर एक सिंगल डिजिट का पता होना चाहिए इसको, हर इन ट्रिक से करने के लिए, इजी करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ तो गाइस चलिए, अब मैं आपको सिंगल से ज्यादा वाला की तरफ से कर चलता हूँ। शुरू करते हैं 11 से। ठीक है, इसका स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? 121। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालूंगा। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जितने डिजिट्स हो उन सबको मल्टीप्लाई करनी होती है। बस, इससे 2 से, तो क्या आया यहाँ पे? 2। ये सिंगल डिजिट आ रही है, इसको यहाँ रखना है तो डबल डिजिट में रखना होता है। रखा। अब क्या करना था, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1 0 1 0 1। अब क्या करना होता है, यूनिट
इसमें से यूनिट डिजिट को छोड़ के जीरो जो नंबर होता है उसे लिख के और ऐड कर दीजिए। ये वाला जीरो जो है वो हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जीरो का मतलब तो जीरो ही होता है, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस जीरो से, तो उसे रिमूव कर दीजिए, रिजेक्ट कर देते हैं उस जीरो को। आ गया 120। ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इसका स्क्वायर लेंगे तो अगर ये एक सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसके आगे एक जीरो अवश्य लगाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, दो डिजिट से या तो दो डिजिट हो या दो डिजिट से ज्यादा हो। ठीक है, अब हम इससे बड़े नंबर लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा नंबर लेते हैं, चलिए 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 23 ले लेते हैं। 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 2 × 3 इंटू किससे करना था, 2 से। क्या आएगा, 2 × 3 = 6 × 2 12। यहाँ दो दो डिजिट अपने आप आ गए तो 12 यहाँ रखिए। फिर क्या था, दोनों का स्क्वायर, किस किस का, 2 का क्या होता है 0 4, और 9 का क्या होता है, 3 का क्या होता है 9, तो 0 9। अब क्या करना होता है, यूनिट डिजिट को छोड़ के यहाँ पे ये नंबर लिख के ऐड कर दो, 9 2 5। ये आपका 23 का स्क्वायर होता है। बस इतना सा होता है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ 32 का। 32 का 32 का कैसे करेंगे, 3 × 2 × 2 क्या आएगा, वही 12 आएगा। 12 रखा है यहाँ पे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 0 9। 2 का क्या होता है 4, यहाँ रखा 4, यहाँ पर करा ऐड 4 2 और 9 + 1 10। तो 32 का स्क्वायर आता है 1024। ध्यान रखिए। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब 74 का करके दिखाता हूँ। 74 का स्क्वायर किसी का भी कर सकते हो आप ऐसे। 7 का स्क्वायर 7 × 4, पहले मल्टीप्लाई करिए, 7 4 से 28 × 2 56। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो 50 से पीछे का यूनिट डिजिट छोड़ के 6 यहाँ आगे ऐड कर दीजिए, 7 5 का 50, ये 74 का। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। पहले क्या करिए, पहले जितने डिजिट्स हो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 2 से। ठीक है, उसके बाद उसे अलग रख लीजिए। उसके बाद जो डिजिट्स हैं उनको स्क्वायर कर दीजिए। सिंगल डिजिट का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा, मैंने पहले बता दिया, तो सिंगल डिजिट रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सिंगल डिजिट रख दिया। उसके बाद फिर जो नंबर आपके पास मल्टीप्लाई करके आया, यू जो नंबर आपको स्क्वायर करके आया, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट छोड़ के जो नंबर आपने मल्टीप्लाई करके निकाला उसे रख दीजिए यूनिट डिजिट के बाद। ठीक है, यूनिट डिजिट छोड़ के और ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आएगा स्क्वायर। ये आपका होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको बेस मेथड पे। ये आपका बेस मेथड। बेस मेथड में क्या कहते हैं, हम एक नंबर जो जीरो, जिसके एंड में जीरो आ रहा हो उसे बेस मान लेते हैं। ठीक है, और उससे हम प्लस माइनस करके निकालते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले 87 इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पास वाला जीरो कौन सा है, 90, तो इसका बेस हम ले लेते हैं 90। 90 हो गया इसका बेस। ठीक है, अभी 90 से कितना कम है, 3 कम है। कितना ज्यादा है, जितना ऊपर माइनस में होगा उतना ही प्लस में होगा। 90 कैसे बन सकता है, +3 करके 90 बन सकता है। तो अब क्या करिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर आया क्या आएगा, 9 आएगा। 0 9 सिंगल डिजिट थी तो इससे 0 लगा दिया यहाँ पे 2 डिजिट बनाने के लिए। अब क्या करिए, अब इसको माइनस कर दीजिए 3 इसमें से जो नंबर है, और मल्टीप्लाई बाय +3। इस नंबर पहले प्लस करिए,
इस नंबर में क्या आया 90, मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए उस नंबर को, 84 आया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने नंबर ऑफ जीरोज यहाँ आएंगे, जितने नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर आएंगे उतने से डिवाइड कर दीजिए, और जितने नंबर ऑफ जीरोज नीचे डिवाइड में आ रहे हैं उतनी डिजिट रखिए, बाकी जो डिजिट होगी ये वाली वो चली जाएगी यहाँ कैरी में। ठीक है, कैरी पे चली जाएगी। कैसे, अभी दिखाता हूँ। 0 से 0 कैंसिल, बचा 9, 9 को मल्टीप्लाई करिए 6, इससे 0 9 को ऐसे रखिए, 9 4 से 36, 6 यहाँ रखा, 3 यहाँ, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, क्या है 756/09। तो मैंने कहा था एक डिजिट ऐसे रखिए क्योंकि यहाँ पर एक ही जीरो है, तो आप इस जीरो को यहाँ कैरी में ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 7569। ये आपका 87 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, बेस वालों में, बेस में एक ऐसा नंबर चूज करिए जो उस नंबर के पास हो, जीरो आ रहा हो जिसमें। ठीक है, और देखे कि वो नंबर उससे कितना ज्यादा है और कितना कम है। मतलब अगर उसमें +3 ऐड करोगे, जिसमें जो जिस नंबर का जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसमें अगर प्लस करोगे तो वो ही नंबर बनना चाहिए जो हमने बेस माना है। और माइनस, और ये देखना है कि वो बेस वाले नंबर से कितना कम है। उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर अलग रखिए, उसके बाद क्या करिए, उसमें प्लस कर दीजिए तो जीरो वाला नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय उसमें से माइनस कर दीजिए, उस नंबर को रखिए। उसके बाद जितने जीरो आ रहे हो उतने से डिवाइड कर दीजिए और उतने डिजिट्स को उधर रखिए, बाकी डिजिट्स को कैरी में भेज दीजिए। ठीक है, ऐसे निकलता है। अब हम निकालते हैं 74 का। ठीक है, आपको 74 का पता है, मैंने पिछले इसमें कराया 74 का, हम इसमें निकालते हैं 74 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर क्या आया था पिछली बार आया था 5496 कुछ ऐसे आया था ना। तो हम इसमें निकालते हैं, बेस क्या हो सकता है इसका, बेस में मान के चल रहा है यहाँ पर 80, अब 70 भी मान सकते हैं लेकिन मैंने 80 माना है। क्या करिए, माइनस का 6 और ये 80 कैसे बनेगा, प्लस के 6 से, दोनों का मल्टीप्लाई 36। ठीक है, अब क्या करना था, +6 कितना आ गया 80 मल्टीप्लाई बाय क्या आना है -6 कर दीजिए, क्या आएगा 68 आएगा। -6 करने पे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो ये ऐसे ही रहेगा, बाकी डिजिट को हम भेज देंगे। काटिए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 64 4 6 सॉरी 54 आएगा यहाँ। क्या आएगा 54, ये यूनिट ऐसे रखो, ये 3 को यहाँ कैरी में भेज दो, क्या आएगा 7 5 4 7 6, ये इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 डिजिट्स के कैसे निकालते हैं, आपको जो इजी लगे उससे निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से 3 डिजिट के निकाल के दिखाऊंगा। 3 डिजिट में सबसे पहले 213 का ले लेता हूँ मैं। इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, पहले 2 इंटू 1 इंटू, हाँ तो ये वाले जो नंबर होते हैं, ठीक है, इनको हम बेस से करते हैं, बेस वाले क्वेश्चन बेस यूज करके। अभी जो 213 है, क्योंकि बेस वाले से जल्दी हो जाता है, वो जो आप मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे इसके अंदर वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे, कौन सा, बेस मेथड यूज करेंगे इसके लिए, बेस मेथड यूज करेंगे। ये हम इसमें बेस मान लेते हैं, देखिए आए सबसे पास कौन सा बेस होगा इसका 200, तो हम इसका बेस 200 मान के चलते हैं। ये 200 से कितना ज्यादा है 13, और 200 बनाए, और जो यहाँ पर लिखे है वो यहाँ पे लिखिए। इन दोनों का स्क्वायर कितना होगा, इन दोनों का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, 169 होता है। जब 169 होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले माइनस करिए, क्या है 200,
मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे 226 आया। अब डिवाइड बाय 100, जितने डिजिट जितने जीरो है उससे डिवाइड, और नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ये जो 2 डिजिट हैं ये ऐसी रहेंगी, इसको यहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो, ये 200 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 6, और ये जो 1 है इसको यहाँ पे भेज दीजिए, तो ये आएगा 4 5 7 6 9। ठीक है, ऐसे करना होता है। ठीक है, ये ऐसे करते हैं। अभी मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे, चलें। अब चलते हैं हम आगे। अब मैं 87 लेता हूँ। ठीक है, आप डबल डिजिट वाले भी इससे जल्दी से कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करना है, क्या करिए, 80 से बेस ले लीजिए इसका। मेरे हिसाब से बेस क्या ले लेते हैं, 87 का बेस आप ले लीजिए, 90 लेना, 90 87 का शायद मैंने करा दिया, हाँ 87 वाला करा दिया, कुछ और ले लेते हैं 87 की जगह। 74 भी ले लिया है हमने, 87 भी ले लिया है, चलिए 768 ये ले लेते, 768। ठीक है, इसका बेस क्या लेंगे आप, मेरे हिसाब से बेस ऐसा लीजिए जिसमें जीरो कट जाए, वरना आपको, अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन इजी वाली कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करने भी सिखाई नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए ये समझिए कि जीरो बनाना है आपको। जीरो कैसे बना सकते हो आप, चलिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में बता दूंगा कैसे करनी है। पहले बेस हम इसमें 770 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना कम है, -2 +2, 770 से -2 ही तो कम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये रख लिया। अब क्या करिए, दोनों का मल्टीप्लाई 04। ठीक है, अब 68 में माइनस का 2 करिए, पहले प्लस का 2 करिए, 770 मल्टीप्लाई बाय 66, -2 करा ना, तो 766 आ गया। अब क्या करिए, कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक से एक, तो मतलब एक यहाँ रखा जाएगा, बाकी जीरो, जीरो आगे लगा हुआ है, कैरी जाएगा, तो ये हमेशा ये एक डिजिट रहेगी। अब देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। सबसे पहले पहले वाला, ये वाला लास्ट वाली यूनिट डिजिट उठाइए, सबसे मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 42, इसको ऐसे रखते हैं 42, यहाँ आएगा 49। अब 7 से करेंगे, सेम आएगा 42 42 49, ऐड करिए। सबसे पहले 2 ऐसे रखिए वाला, ये जो 4 है यहाँ कैरी में भेज दीजिए। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन अगले में सिखाऊंगा। क्या 46, तो 46 का 4 यहाँ पे कर दीजिए, 53 आ गया। देखिए सारे डिजिट सेम है, 42 40 49, तो आएगा ये। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में आप एक छोड़ के करते थे, यूनिट डिजिट छोड़ के, फिर आगे किसका आते थे वही करना है। यहाँ पे 2 6 3 5 ऐड कर दीजिए, 2 8 9 8 5, क्या गया 5 8 9 8 2, मल्टीप्लाई बाय वो ऑब्लिक। यहाँ पर एक जीरो था, तो एक सिंगल डिजिट को छोड़ेंगे हम पीछे वाली, और इसको कैरी में भेज देंगे, जीरो कैरी में जाएगा, सेम रहेगा, तो 5 8 9 8 2 4 आ गया आंसर आपका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका आंसर, तो आप निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये 3 डिजिट तक ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आप करिए, अब 569 का निकालिए। ठीक है, 569 का निकालिए, 569 569 का स्क्वायर करा हम, कैसे निकाला था, बेस क्या ले ले,
बेस ले लेंगे हम 570, ठीक है। 570 हम बेस ले लेते हैं, 570 बेस ले लिया तो क्या निकलेगा, -1 प्लस का 1 का क्या होगा, 0 1 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, +1 -1, +1 करा तो 570 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस करा तो 568 आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक 0 है तो एक 0 से डिवाइड, 10 से डिवाइड कर दिया, काट दिया। यहाँ एक 0 आया तो ये यूनिट रखेंगे, इसे कैरी में भेज देंगे। मैंने आपको बताया था 0 और कैरी में जाए तो सेम डिजिट रहती है। अब इसको मल्टीप्लाई करना कैसे, पहले यूनिट डिजिट उठाए, तीनों डिजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे, 58, 42 और 35। अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, 40, फिर 30, फिर 25, ठीक है। अब क्या करिए, ऐड कर दीजिए, 8 तो ऐसे रहेगा यूनिट डिजिट में, 5 को ऐड कर दीजिए, इसमें 47 आएगा, तो 47 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 एज इट इज, और 4 आगे गया तो 39 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई में हम यूनिट डिजिट छोड़ दे, पीछे वाली वही करेंगे। यहाँ 0 आएगा, 0 तो आ दीजिए, 4 वहाँ गया, 34 बन गया तो 4 यहाँ, 3 गया यहाँ पे तो 28, 8, 7, 3, 1। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल सेम तरीका है, बस शॉर्ट में कर दिया हमने। ये क्या आएगा, 3, 2, 3, 7, 8, ठीक है। ये आएगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्लिक 0 1 था तो 1 0 को कैरी में भेजा तो 1 लग गया यहाँ पे, 1, 8, 7, 3, 2, 3, ठीक है। ये आ गया आपका 569 का स्क्वायर। बिल्कुल इजी तरीका है करने का, यही ट्रिक्स है, बस स्क्वायर में इतना ही था। आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, अगर आपसे ना हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने YouTube चैनल, अपना उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी हो तो हमारा दूसरा चैनल वर्ड गोयल नाम से चल रहा है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर अभी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वर्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा, ठीक है। मेरी जो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे वीडियो आने वाली है, ठीक है, वो आपको पता लग जाए, जिससे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।